Hello everyone, welcome back again in your favorite YouTube channel which is हरियाणवी फिजिक्स चैनल। सो लेट्स स्टार्ट today's टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा क्या है? कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास। आज हम चार्ज और मास को कंपेयर करेंगे, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं वो देखेंगे। सो व्हाट इज़ मास? आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे, मास क्या है? सो फर्स्ट पॉइंट अबाउट मास, mass is the quantity of matter contained in the body। किसी बॉडी में कितना मैटर भरा हुआ है वो क्या कहलाता है? उसका मास। फर्स्ट पॉइंट चार्ज का देखते हैं। चार्ज क्या है? चार्ज इज द प्रॉपर्टी डेवलप्ड ऑन ए बॉडी या ऑन ए पार्टिकल ड्यू टू विच इट कैन अप्लाई फोर्स, due to which it can apply force। चार्ज क्या है? चार्ज किसी बॉडी के ऊपर डेवलप हुई वो विशेषता है जिसके कारण वो बॉडी दूसरे ऑब्जेक्ट्स को खींच सकती है या धकेल सकती है। फोर्स अप्लाई करना ये मतलब है, दूसरे ऑब्जेक्ट्स को खींच सकते हैं। हम पढ़ चुके हैं ये चीज़। सेकंड पॉइंट ऑफ मास, mass can exist without charge। मास बिना किसी चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है, बट लेकिन चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। इसका क्या मतलब है? चार्ज अपने आप में कुछ नहीं है, चार्ज एक पार्टिकल की विशेषता है, हमारे को पता है। और चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर या प्रोटॉन के ऊपर होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव और प्रोटॉन के ऊपर उतना ही सेम अमाउंट में पॉजिटिव। तो चार्ज जो है या तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होगा या फिर प्रोटॉन के ऊपर। तो ये क्या है? मास। सो बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और जबकि मास जो है वो विदाउट चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। ये मास है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है। हमने पेपर ऑफ पीसेस के पास ले जाके देखा, अट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो हमने क्या कहा? इसके पास चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं है तो क्या हुआ? एग्जिस्ट तो कर रहा है। चीज़ है समझ में? हाँ। सो थर्ड पॉइंट के ऊपर आते हैं। थर्ड पॉइंट ऑफ चार्ज। थर्ड पॉइंट क्या है? चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। चार्ज किसी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, एज यू नो। जबकि मास ऑफ ए बॉडी is a positive quantity। mass of a body is a positive quantity। या mass of a body is only positive quantity। किसी भी बॉडी का मास नेगेटिव नहीं होता, जीरो नहीं होता, केवल और केवल क्या होता है? पॉजिटिव। ओनली एंड ओनली पॉजिटिव। फोर्थ पॉइंट के ऊपर आते हैं। फोर्थ पॉइंट ऑफ चार्ज। चार्ज का फोर्थ पॉइंट क्या है? चार्ज ऑन ए बॉडी, चार्ज ऑन ए बॉडी does not depend
स्पीड ऑफ द बॉडी। किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है वो उसके बॉडी की स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जबकि मास ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिपेंड्स वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे वेलोसिटी वाला मास ये है, दिस विल बी इक्वल टू रेस्ट मास अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, उसका रूट। ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। जो वेलोसिटी वाला मास जो है वो रेस्ट मास से ज़्यादा होता है, उसका ये फॉर्मूला है। अब 5th पॉइंट देखते हैं इसका। चार्ज ऑन ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज होता है। मास इज नॉट क्वांटाइज्ड, मास इज नॉट क्वांटाइज्ड। सिक्स्थ पॉइंट, द फोर्स चार्जेस के बीच जो फोर्स होती है कौन सी होती है? इलेक्ट्रिकल। द फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। दो चार्जेस के बीच आपको पता है जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होगी वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकता है। वो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चार्जेस अगर पॉजिटिव हैं तो उनके बीच रिपल्शन होगा, रिपल्सिव फोर्स, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव हैं तो उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। सिक्स्थ पॉइंट मास के लिए, द फोर्स, मासेस के कारण कौन सी फोर्स लगती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स बिटवीन टू मासेस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। सेवंथ पॉइंट के ऊपर आते हैं। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, मास इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। SI unit of charge is coulomb. कूलम, SI यूनिट जो है चार्ज की वो क्या रहेगी? कूलम। SI यूनिट ऑफ मास इज kg. सो दैट्स ऑल। कंप्लीट जो है हमने डिफरेंस या कंपैरिजन कर दिया। ये
7 और 8 पॉइंट्स हैं, जो 7-8 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सो थैंक यू।